Hello guys, this is Ashim Mishra. Came up with my channel Yours Medicals Library. So guys, one of my subscribers wants me to make a video on this topic. So this topic is very interesting and very essential to understand the histological part of the conjunctiva and the limbus of human eye. So let's begin guys. कंजक्टाइवा क्या होता है? ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो बहुत थिन होता है और ये एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आईबॉल को अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में कवर करता है. तो इसके कुछ पार्ट्स हैं तो उसको हम पढ़ते हैं. पहला पार्ट है पाल्पेब्रल और टार्सल कंजक्टाइवा बोलते हैं, जो इनर लाइनिंग ऑफ आईलिड को कवर करता है. दूसरा होता है बुल्बर और ऑक्यूलर कंजक्टाइवा जो आईबॉल को कवर करता है ओवर दी एंटीरियर सरफेस ऑफ स्क्लेरा. तीसरा होता है फॉर्निक्स कंजक्टाइवा. ये एक तरीके का जंक्शन है बिटवीन दी पल्पेब्रल और बुल्बर कंजक्टाइवा, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं. और जो पल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर दो पार्ट दिया हुआ है, दो सब पार्ट के वे में उसको बताया गया है. पहला होता है मार्जिनल कंजक्टाइवा, दूसरा होता है टार्सल कंजक्टाइवा. जो आप एग्जाम में देख सकते हैं और उसको बता सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. इसमें ये देखते हैं कि जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है जैसे मैंने बताया था वो इनर सरफेस को कवर करता है, और जो ऑक्यूलर कंजक्टाइवा या बुल्बर कंजक्टाइवा होता है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा को कवर करता है ओवर दी आईबॉल. अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात होती है कि जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है वो कंटिन्यूस होता है विथ स्किन, और जो ऑक्यूलर या बुल्बर कंजक्टाइवा है वो कंटिन्यूस होता है विथ एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया. जो कॉर्निया होता है उसकी एंटीरियर एपिथेलियम में कंटिन्यूसली कवर होता है. अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग आईलिड को क्लोज करते हैं तो जो कंजक्टाइवा होता है वो कंजक्टाइवल सैक में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमें उसके अपीयरेंस में दिखता है. और ये भी देख सकते हैं कि जो कंजक्टाइवल फॉर्निक्स होता है वो मैं बता चुका हूँ कि ये एक तरीके का जंक्शन होता है बिटवीन दी पल्पेब्रल और बुल्बर कंजक्टाइवा, और उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं सुपीरियर इंफीरियर, आप देख सकते हैं डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया है. अब इसमें एक और चीज़ आती है कि इसमें लाइनिंग दिया है कि कैसे इसके बारे में हिस्टोलॉजिकली हम इसको समझ सकते हैं. जो कंजक्टाइवा होता है वो मेनली होता है कि जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उससे घिरा होता है और वो कंडक्टिव टिश्यू के ऊपर होता है. और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जो आईलिड के ऊपर जो कंजक्टाइवा होता है जो कवर करता है, जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा बोलते हैं, वो वेस्कुलर होता है और उसमें लिम्फोइड टिश्यू होती है. और जो स्क्लेरा को कवर करता है ओवर द एंटीरियर सरफेस उसमें बहुत ही कम वेसल्स होते हैं, वेस्कुलर नेचर बहुत कम होता है उसमें, इसमें देख सकते हैं. और जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो दो लेयर की होती है. एक होता है सुपरफिशियल लेयर जो कॉलमनर सेल से होता है, और दूसरा होता है डीप लेयर जो फ्लैटन सेल से बताया गया है. और इसमें ये भी बताया गया है जो स्क्लेरा में कवर करता है कंजक्टाइवा तो उसमें 3 लेयर होती है बेसिकली, और 2 लेयर तो आप देख सकते हैं ऊपर वही है. तीसरा लेयर ये बताया गया है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में होता है जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन में होता है, जो स्क्लेरा और कॉर्निया होता है उसके जंक्शन में प्रेजेंट होता है. तो आप देख सकते हैं डायग्राम में उसको कैसे बताया है हिस्टोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से. अब उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या दिया है माइक्रोस्कोपिकली, क्या इसके बारे में बताया है. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला एपिथेलियम लेयर है, दूसरा होता है एडिनोइड लेयर, तीसरा होता है फाइब्रस लेयर. जो एपिथेलियम लेयर होती है वो एक करीब 2 से 5 लेयर होती है, नॉन कैरेक्टनाइज्ड होती है और 10% गॉबलेट सेल होते हैं. और उसमें ये भी बताया गया है कि जो मार्जिनल कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर 5 लेयर होती है. मार्जिनल कंजक्टाइवा ये पल्पेब्रल कंजक्टाइवा का ही पार्ट है और टार्सल कंजक्टाइवा भी उसी का पार्ट है. तो जो मार्जिनल कंजक्टाइवा होता है उसमें 5 लेयर होती है और स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. और जो टार्सल कंजक्टाइवा होता है उसमें 2 लेयर होती हैं और उसमें सुपरफिशियल और डीप. सुपरफिशियल में सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं और डीप में फ्लैटन सेल्स होते हैं जो मैं पिछले में बता चुका हूँ. और तीसरा होता है फॉर्निक्स मैंने बता चुका, ये जंक्शन होता है बिटवीन दी बुल्बर और पल्पेब्रल कंजक्टाइवा. और जो फॉर्निक्स और बुल्बर कंजक्टाइवा होता है इसमें 3 लेयर होती है, सुपरफिशियल, मिडल और डीप. सुपरफिशियल सिलिंड्रिकल होता है, मिडल पॉलीहेड्रल और डीप क्यूबॉइडल. तो आप डायग्राम में उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ किस पार्ट में इसको बताया गया है और कैसे कैसे इसको नेमिंग किया गया है, लेबल किया गया है. अब दूसरा लेयर होता है, दूसरा लेयर ये होता है कि जो एडिनोइड लेयर होता है और या लिम्फोइड लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलम प्लस लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि लिम्फोइड है तो लिम्फोसाइट्स होता ही है. और तीसरा होता है फाइब्रस लेयर जो कोलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर होते हैं और ये थिकर होते हैं देन एडिनोइड लेयर से. और इसमें देख सकते हैं लिम्बस एक तरीके का जंक्शन है, ये एक तरीके का जंक्शन है बिटवीन दी स्क्लेरा एंड द कॉर्निया. तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन. इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में उतना बताया नहीं गया है, बस इतना ही जानना जरूरी है कि ये एक तरीके का जंक्शन है बिटवीन द स्क्लेरा एंड कॉर्निया. So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.